तो षष्ठ अध्याय का स्वर प्रकरण चल रहा है। कल आप लोगों ने पढ़ लिया था सर्वस्य सुपि, है ना। सुपि परतः सर्व शब्दस्य किं भवति, आदि ही उदात्तः भवति। सुप के पहले सर्व शब्द को आदि उदात्त होता है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। आज का सूत्र है भी ह्री भ्रीहु मद जन धन दरिद्रा जागराम प्रत्ययात् पूर्वम पीति। भी ह्री भ्रीहु मद जन धन दरिद्रा जागराम षष्ठी का बहुवचन प्रत्यय पंचमी का एक वचन, पूर्वम प्रथमा का एक वचन, इति सप्तमी का एक वचन। ठीक है, समास करेंगे। करो समास। हाँ दरिद्राच जागरी च इति जागरः तेषां जागराम। प इत्यस्य सपित तस्मिन् पिति। अनुवृत्तियां हैं अभ्यस्तानाम ल सार्वधातुकम और उदात्तः। अभ्यस्तानाम ल सार्वधातुकम और उदात्तः। अर्थ होगा सूत्र का भी ह्री भ्री हु मद जन धन दरिद्रा जागृत इत्येतेषाम् अभ्यस्तानां पिति ल सार्वधातुके परतः। इत्येतेषाम् अभ्यस्तानां पिति ल सार्वधातुके परतः प्रत्ययात् पूर्वम उदात्तः भवति। बोले एक बार फिर से अर्थ। भी ह्री भ्री हु मद जन धन दरिद्रा जागरी जागरा नहीं जागरी इत्येतेषाम् अभ्यस्तानां पिति ल सार्वधातुके परतः प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तः भवति। हाँ, कहते हैं कि भी ह्री भ्री हु मद जन धन दरिद्रा जागरी, इनके अभ्यस्त को, है ना, इन्हें जो अभ्यस्त अंग हैं, तो होता क्या वैसे अभ्यस्तानम आदि से अभ्यस्त के आदि को उदात्त हो जाता है। इस सूत्र ने कहा कि इन अभ्यस्तों को पित ल सार्वधातु के परे रहते प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होता है, आदि को उदात्त नहीं होता है। अभी तो किसको होता है, प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होता है। तो इसमें देखो भी ह्री भ्री हु सब जो होते आदिगण के धातु हैं, तो सिद्धि आप लोग पढ़ चुके हैं बार बार इनकी। तो इनको जब हम द्वित्व करेंगे, शप लाएंगे, शप का श्लू करेंगे, तो और उदाहरण कहाँ बनेंगे, पित सिप, ये तिप सिप मिप में बनेंगे, क्योंकि पित ल सार्वधातुक में चाहिए। तो उदाहरण बनेंगे आपके जैसे विभेति, भी का क्या बन जाएगा, विभेति, भी आगे तिप, उसके बाद फिर शप आएगा, शप का श्लो होगा, द्वित्व होगा, भी, उसके बाद पूर्वाभ्यास अलादिशेष अभ्यास चर्च बी भी टी, उस सब सूत्र लगता है निजाम त्रयाणाम गुणः श्लव, है ना। निजादी तीन धातुओं को गुण हो जाता है, श्लू के परे रहते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो देखो विभेति की सिद्धि तो हो गई आपकी, विभेति, ये ल सार्वधातुक है, पित भी है, ल सार्वधातुक है, पित भी है, तो अभ्यस्त क्या है, ये है। इसने कहा प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होगा, प्रत्यय क्या है इसमें, टी, तो इससे पूर्व क्या है, भे, इसको उदात्त हो गया। फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा, ये तो अनुदात्त रहेगा ना, ये क्या रहेगा, अनुदात्त सुप्त अनुदात्त रहेगा, तो ये स्वरित हो जाएगा, ये उदात्त रहेगा। आ गया समझ में। ठीक इसी प्रकार से ह्री का जिह्रेति, जिह्रेति का भी स्वर क्या रहेगा, रे उदात्त टी स्वरित, भी अनुदात्त हो जाएगा, जी अनुदात्त हो जाएगा। जिह्रेति की सिद्धि उसी प्रकार से होगी, कैसे, रिलज्जायाम, ह्री ह्री जिह्री बना लेंगे आप लोग, फिर गुण करके जिह्रे ती। ठीक है। विभर्ति, भ्री धातु से क्या बनेगा, विभर्ति, विभर्ति का भी स्वर, विभर्ति में क्या सूत्र लग जाएगा, भ्री है ना, भ्रियामित। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा,
विभर्ती बनेगा, तो बी भर ती, प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होगा, तो भ उदात्त, बी अनुदात्त, ती स्वरित। ठीक है। इसी प्रकार से हु जुहोती, जुहोती का भी स्वर क्या रहेगा, जू अनुदात्त, हो उदात्त, ती स्वरित। समझ में आ गया। प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होगा, प्रत्यय क्या है तिप, उससे पूर्व को उदात्त होगा, अन्यथा अभ्यस्तानाम आदि से आदि को उदात्त प्राप्त था। तो ये हो गए भी री भ्री हु। मद, मदी हर्ष धातु जो है वो दिवादी गण की है, तो दिवादी गण में तो श्लू होता नहीं है, किंतु बहुलम छंदसी, जो त्यादिभ्य श्लू के बाद क्या है सूत्र, बहुलम छंदसी। वेद विषय में शब्द को श्लू बहुल करके होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शन का भी श्लू हो जाएगा, तो फिर द्वित्व इत्यादि हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, म मद, क्या बन जाएगा, म मद, आगे ती, इसको तो खरीचा लग जाएगा, क्या बन जाएगा, ममत ती। प्रत्यय से पूर्व किसको होगा, माँ को होगा, उदात्तता को हो सकता है नहीं, और माँ अनुदात हो जाएगा, तो ममत्ती बन जाएगा। और क्या है, ममत्तु, वेद विषय में आता है ममत्तु ना, परिज्वा प्रयोग आता है, परिज्मा। जजनत, जन धन भी है ना धातु है, तो जजनत, इन सब में भी जजनत कहाँ का रूप है बताइए, जजनत, दधनत, लेट लकार का, कहाँ का ये, लेट लकार का। तो जन धातु थी, बहुलम छंदसी से शब्द श्लू हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, तो जन जन जजन, आगे अटागम होता है, मालूम आप लोगों को सिद्धि, तो जजनत दधनत, जजनत धनिष्ठा, दधनत धनिष्ठा। ठीक है ना। जजनत इंद्रम, जजनत का क्या है, जजनत इंद्रम। और दरिद्रा और जागृति तो उसी से ही वो है, अभ्यस्त संज्ञक है, किससे, जक्षित्यादय, षट से अभ्यस्त संज्ञा होती है, तो क्या बन जाएगा इसका, दरिद्राति और जागरती। तो दरिद्राति का क्या स्वर होगा, दरिद्राति, किसको दांत होगा, द्राकोरी, अनुदात्त, ती स्वरित। जागरती में क्या स्वर होगा, उदात्त, ती स्वरित, जा अनुदात्त। आगे समझ में। तो प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होगा, अन्यथा अभ्यस्तानाम आदि से आदि को उदात्त की प्राप्ति। लिति, ल इत्यस्य सलित तस्मिन् लिति, इसमें भी प्रत्ययात् पूर्वम के वृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, लिति परतः प्रत्ययात् पूर्वम उदात्तो भवति। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सौवर्य सप्तम्य तदंत सप्तम्य भवंती लगा लेंगे, तो लिदंत में प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होगा। उदाहरण बनेगा इसका चिकीर्षक, जिरीर्षक। देखो चिकीर्षक, चिकीर्ष धातु बनेगी, उसके बाद क्या आएगा, अणुल, भू को क्या हो जाएगा, अक, अतो लोपा से अकार का लोप होगा। ठीक है। तो अ इसमें मिल जाएगा, अ इसमें मिल करके क्या बन जाएगा, अ का तो लोप हो गया, रह गया अक। अब ये तो लित हो गया, तो ये लित हो गया, इससे प्रत्यय को पूर्व को उदात्त होगा, तो इससे पूर्व क्या है, की, तो की उदात्त हो जाएगा। श फिर क्या हो जाएगा, ये सबको अनुदात्त होगा। ठीक है। उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा, इस सूत्र इसको एक श्रुति हो जाएगी। क्या स्वर रहेगा, ची, की, ची अनुदात्त, की, और मैंने स्वरित का चिन्ह लगा दिया, की उदात्त, श स्वरित का एक श्रुति। आए समझ में। प्रत्यय क्या है, अणुभुल, भू को हुआ अक, तो अक से पूर्व को उदात्त होगा। अक से पूर्व क्या है, की, तो उसको उदात्त हो जाएगा। ये पहले भी पढ़ चुके हो ना इसमें। स्वर विधि में अजादेश स्थानीवत नहीं होता है। आदि मूल्य तरस्याम, आदि ही प्रथमा का एक वचन, नमूली सप्तमी का एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। उदात्त की वृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, नमूली परतः विकल्पेन आदि उदात्तो भवति। नमूली परतः विकल्पेन आदि उदात्तो भवति। नमूल के परे रहते विकल्प से आदि को उदात्त होगा। नमूल कैसा है, प्रत्यय लित है, तो लिति से प्रत्यय से पूर्व को उदात्त की प्राप्ति थी,
इसने कहा नहीं, क्या हो जाएगा? तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, जैसे लोलुय धातु बना लेते हैं हम लोग, बना लेंगे ना। लू से यंग करेंगे, द्वित्व करेंगे, लू या लू या गुणो यंग लुको से गुण कर लेंगे, लो लू या बन जाएगा। लोलुई से आपने नमुल किया, नमुल का क्या बचा? अम, अतो लोप से आ का लोप हो गया, ठीक है, लोलुई अम। अब यहाँ पर यदि हम लिति सूत्र लगाते तो प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होता, किसको होता? लू को होता। इसने कहा कि नहीं, नमुल परे रहते आदि उदात्त होगा विकल्प से। तो एक बार लो को उदात्त कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? फिर सबको अनुदात्त कर देंगे, लो लू या, ठीक है। एक बार ये स्वर रहेगा और एक बार क्या स्वर होगा? लिति लग जाएगा। एक बार लिति लगेगा तो क्या स्वर हो जाएगा? लो अनुदात्त, लो उदात्त या स्वर। अब आपको ये मालूम है कि हम लोग जब नमुल प्रत्यय रखते हैं तो आभिक्षण अर्थ में द्वित्व भी कर देते हैं। तो लोलुयम लोलुयम, क्या उदाहरण बनेगा आपका? लोलुयम लोलुयम। तो लोलुयम लोलुयम का स्वर क्या रहेगा? आपको मालूम होना चाहिए। लोलुयम आगे लोलुयम है, ठीक है। यहाँ पर सूत्र लगेगा 8वें अध्याय का। तो हमने द्वित्व किससे किया? पहले इसको समझिए। द्वित्व किससे किया? आभिक्षण अर्थ में होगा तो द्वित्व तो हो गया आभिक्षण द्वे भवतः। फिर जो द्वित्व होता है उसको तस्य परमाम्रेडितम, द्वित्व में पर वाले की आम्रेडित संज्ञा होती है। अब 8वें अध्याय का प्रथम पाद निकालिए। तस्य परमाम्रेडितम अनुदात्तम च, कि जिसकी अम्रेडित संज्ञा होगी वो क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। तो ये जो दूसरा वाला लोलुयम रहेगा ना, वो पूरा क्या रहेगा? अनुदात्त रहेगा। तो लोलुयम लोलुयम में ये तो ये स्वर हो गया और ये पूरा अनुदात्त होगा। दोनों में आपने द्वित्व किया, आम्रेडित संज्ञा हुई, जिसको आम्रेडित जो होगा वो क्या रहेगा? अनुदात्त रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उदात्त सूत्र अनुदात्त को, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये अनुदात्त हो गया। अब इस उदात्त सूत्र इस अनुदात्त को क्या कर दोगे? स्वरित करोगे। स्वरित सूत्र सबको क्या हो जाएगी? एक श्रुति हो जाएगी। इसमें क्या होगा? लो अनुदात्त रह जाएगा, लू उदात्त रहेगा। इससे उत्तर या को स्वरित करेंगे और लोलुयम को क्या हो जाएगी? एक श्रुति हो जाएगी। बात समझ में आई? क्या समझ में? लोलुयम ने नमुल प्रत्यय हुआ। नमुल प्रत्यय करने के बाद जब आभिक्षण अर्थ होता है तो हम उसको द्वित्व कर देते हैं, तो लोलुयम लोलुयम बना। द्वित्व करने के बाद तस्य परमाम्रेडितम से आम्रेडित संज्ञा होगी। जो आम्रेडित होगा उसको अनुदात्तम च से अनुदात्त हो जाएगा। तो सारे अनुदात्त रहेंगे। अब उसके बाद जो भी जहाँ जो उदात्त हुआ, एक बार में लो उदात्त है तो उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित करेंगे और स्वरित के बाद सबको क्या कर देंगे? एक श्रुति कर देंगे। किस सूत्र से? स्वरितात् संहितायाम अनुदात्ता नाम से। आ गया समझ में? तो ये इस सूत्र का स्वर रहेगा आदिर नमुल्यन्यत रस्याम। आगे चलिए। अचः कर्तृयकी, कर्तरि विहितः यत् कर्तृयक, कर्तरि विहितः यत् कर्तृयक, तस्मिन् कर्तृयकी। इसमें मंडूकृत गति से तास्यनुदात्तेन गिददुपदेशात् सूत्र से अदुपदेशात् की अनुवृत्ति आती है। अष्टाध्यायी में लिख लीजिए, चाहे मंडूकृत गति से तास्यनुदात्तेन सूत्र से केवल अदुपदेशात् की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, अर्थ करेंगे सूत्र का। और अनुवृत्तियां क्या क्या हैं? आदि ही अन्यतरस्याम उदात्तः अदुपदेशात्। अर्थ होगा सूत्र का कर्तृवाचिनी सार्वधातुके, कर्तृवाचिनी सार्वधातुके विहितः यह यक, कर्तृवाचिनी सार्वधातुके विहितः यह यक, तस्मिन् परतः उपदेशे ये अजन्ताः धातवः तेषां विकल्पेन आदिहि उदात्तो भवति। आगे समझ में? अदुपदेश मतलब क्या हो गया? अजंत मतलब अकारांत, तो अजंता न कहकर आप अकारांता भी कह सकते हैं।
तो क्या हुआ देखिए, बल्कि अदुपदेशात नहीं, केवल उपदेशात की वृत्ति आएगी, अत की भी नहीं आएगी। किसकी वृत्ति आएगी? केवल उपदेशात की आएगी, अत की भी नहीं आएगी। क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते परिभाषा पढ़ी थी आप लोगों ने, तो अदुपदेशात का अर्थ भी हटा देंगे, केवल उपदेशात आएगा। इसलिए हमने अर्थ क्या किया, फिर से एक बार बोलेंगे अर्थ। कर्तृवाचिनी सार्वधातुके यकि परतः उपदेशे अजन्ताः धातवः तेषाम् आदि उदात्तो भवति विकल्पेन। फिर से बोलिए एक बार अर्थ। हाँ नहीं, कर्तृवाचिनी सार्वधातुके यकि परतः उपदेशे अजन्ताः धातवः तेषाम् आदि उदात्तो भवति विकल्पेन। हाँ, कहते हैं कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते जो यक, उस यक के परे रहते है ना, जो उपदेश में अजंत धातुएं हैं उनको विकल्प से आदि उदात्त होता है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि कर्तृवाच्य में तो यक आता नहीं है, यक तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में आता है। और सूत्र कह रहा है कि कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते जो यक, तो कर्तृवाच्य में भी यक आता है। कब आता है बोल, दिमाग दौड़ाओ। नहीं, यक यक कब आ सकता है? दिमाग दौड़ाइए, जा रहा है दिमाग थोड़ा थोड़ा। कर्मवाच्य में यक आएगा, भाववाच्य में यक आएगा, और कर्तृवाच्य में यक कब कैसे आ सकता है? हाँ, कब आएगा? कर्म कर्तृवाच्य में आएगा। आ गया समझ में? कर्म कर्ता जानते हैं आप शीला जी? आ गया? कर्मवत भाव पढ़े हो ना, कर्मवत भाव तो ले क्रिया पढ़ लिया, ठीक है। तो जब कब होता है कर्मवत भाव? सौकर जाति शैवी विवक्षा में कर्म कर्ता बनता है, ठीक है। तो जब कर्म कर्ता बनेगा तो उस समय भी तो सार्वधातुक परे मिल जाएगा, तो उस समय जो यक होगा उसके परे रहते जो उपदेश में अजंत धातुएं हैं उनको आदि धातु हो जाएगा। उदाहरण बनेगा इसका, लूयते केदारः स्वयमेव, विकल्प से होना है तो लूयते केदारः स्वयमेव, लूयते केदारः स्वयमेव, स्तीर्यते केदारः स्वयमेव, स्तीर्यते केदारः स्वयमेव। लूयते की सिद्धि करिए। अब तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कर्म कर्तृवाच्य है, तो उसमें भी क्या होता है, क्योंकि उसमें कर्म है इसलिए यक आएगा, वही कर्मवत भाव हो जाएगा। कर्मवत भाव होने से क्या क्या होते हैं? यक आत्मने पर, तो लूयते, तो देखिए लू या आत्मने पद भी हो गया, सार्वधातुक है, कर्तावाची है, कर्तावाची सार्वधातुक रहते जो यक, उसके परे रहते उपदेश में जो अजंत धातु, तो जो लोई छेदन है, लू उपदेश में ही अजंत है, उपदेश मने धातु पाठ में ही जो अजंत हुई हो, तो ये उपदेश में अजंत धातु है, इसको क्या हो जाएगा? उदात्त होगा। तो एक बार इसको उदात्त होगा, ठीक है। अब दूसरी बार में किसको होगा? जब ये उदात्त होगा तो ये अनुदात्त होंगे, उदात्त सूत्र अनुदात्त को त्वरित होगा, उस सूत्र इसको एक श्रुति हो जाएगी। दूसरी बार में क्या होगा? दूसरी बार में क्या होगा? तास्यनुदात्तेन गिददुपदेशात् ल सार्वधातुकम् अनुदात्तम अहिविभो हो, ठीक है। तो ल सार्वधातु को क्या करेंगे हम? तब इसको अनुदात्त करेंगे तो यह प्रत्यय स्वर से उदात्त हो जाएगा, यह प्रत्यय स्वर से उदात्त होगा, यह अनुदात्त रहेगा, इस उत्तर इसको स्वरित हो जाएगा। तो लूयते केदारः स्वयमेव। ठीक इसी प्रकार से स्थिर्यते में भी हो जाएगा, एक बार ती उदात्त रहेगा, एक बार यह उदात्त रहेगा। है समझ में? तो अचः कर्तृ यकी थली च सेठी दंतो वा। थली सप्तमी का एक वचन, सेठी सप्तमी का एक वचन, इट प्रथमा का एक वचन, अंतः प्रथमा का एक वचन, वा अव्यय पदम।
थली सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम, सेति सप्तमी का एक वचन, इट प्रथमा का एक वचन, अंत प्रथमा का एक वचन, व अव्ययपदम, है ना। सेठ में बहुव्रीहि समास कैसे करोगे? सह इटा सेठ, तेना सहेति तुल्य योगी से। आगे चलिए, अनुवृत्ति है आदि ही अन्यतरस्याम और उदात्तम। अर्थ है सूत्र का, सेठी थली परतः, सेठी थली परतः इट विकल्पेन उदात्तो भवति। पहले एक अर्थ किया आपने, क्या अर्थ किया? सेठी थली परतः इट विकल्पेन उदात्तो भवति, अंतः वा आदिहि वा अन्यतरस्याम। ठीक है, मस्त सूत्र है। सेठ थल परे होगा तो इट को उदात्त होगा, कभी अंत को उदात्त होगा और आदि को भी उदात्त होगा। तो कभी ई को उदात्त हो जाएगा, कभी आदि उदात्त हो जाएगा, कभी अंत उदात्त हो जाएगा। आपको पूरी छूट मिली हुई है। चलिए उदाहरण बनाइए। लूलविथ, क्या उदाहरण? लूलविथ, एक ही रखिए। इटागम हुआ इसलिए सेठ थल है, तो सेठ थल में इट को उदात्त हो गया एक बार, दूसरी बार में इसने कहा अंत को भी उदात्त हो सकता है, तो इसको उदात्त हो गया, ये सारे अनुदात्त हो गए। इसको उदात्त हुआ तो ये अनुदात्त हुआ, ये स्वरित हो गया। फिर आदि को भी उदात्त हो सकता है, तो क्या करोगे? इसको उदात्त कर देंगे, शेष को अनुदात्त करेंगे, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित करेंगे, स्वरित सूत्र सबको एक श्रुति करेंगे। ठीक है, और इसको भी इसने कह दिया कि विकल्प से, इसको इसने क्या कह दिया? विकल्प से। तब क्या सूत्र लग जाएगा? लिति। ये सब भी विकल्प से होगा, तो एक बार इट को उदात्त हुआ, एक बार अंत को उदात्त हुआ, एक बार आदि को उदात्त हुआ, और अब एक बार क्या लगेगा? लिति। वो प्रत्यय से पूर्व को उदात्त करेगा। इट तो प्रत्यय का भाग बन गया, तो प्रत्यय से पूर्व ला को उदात्त हो जाएगा। तो क्रम से सारे उदात्त होगा, पारी पारी से सबको प्रधान बनने का अवसर मिल गया। मैं उदात्त हूँ, मैं उदात्त हूँ, कभी वो भी उदात्त हो रहा, कभी वो भी हो रहा, कभी वो भी हो रहा, सारे हो गए उदात्त। एक बार ई उदात्त हुआ, इट को उदात्त हुआ, अंत को कहा अंत हो गया, आदि को कहा आदि हो गया, और ये सब भी विकल्प से होंगे। तो एक बार लिति क्यों चुप रहता? लिति महाशय जी भी आगे, उसका मैं क्यों शांत बैठूं? तो प्रत्यय से पूर्व को भी उदात्त होगा। इट तो प्रत्यय का भाग है। क्या है परिभाषा? अर्थवत आगमा तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। तो बच गया महाशय ल, प्रत्यय से पूर्व को भी उदात्त हो गया। तो क्रम से 4 अक्षर थे, चारों को ही उदात्त हो गया। तो लूलविथ, तो पर्याय से सभी को, ये सबसे अच्छा है। पर फिर भी क्यों हुआ, ये आपसे प्रश्न किया जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए, है ना। स्वेच्छा नहीं हो रहे हैं, वो चारों को रहा है, फिर भी एक नियम के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इन इत्यादि नित्यम, इन इत्यादि, अच्छा, ये नीति सप्तमी का एक वचन, आदि प्रथमा का एक वचन, हाँ, ये नीति न्यश्च नश्चति निनौ, निनौ इत्यस्य स निनित तस्मिन् निनिति। अर्थ करिए। नीति नीति च नित्यम आदि उदात्तो भवति। आप लोग ध्यान देते होंगे कि कहीं पर तो परतः लगाते हैं, कहीं परतः नहीं लगाते हैं। जहाँ परतः लगाएंगे वहाँ पे पर में होगा, जहाँ परतः नहीं लगाएंगे वहाँ पे तदंत सप्तम्य हो जाएगा। तो नीति नीति, नीति नीति आदि उदात्तो भवति। नित शब्द में और नित शब्द में आदि उदात्त होगा। ठीक है, उदाहरण बनाइए। गार्ग्य वात्स्य, नित का हो गया, तो गार्ग्य में क्या उदात्त हो जाएगा? नित में आदि उदात्त होगा तो गा उदात्त हो जाएगा। फिर यह अनुदात्त या को स्वरित हो जाएगा, तो गा उदात्त या स्वरित। वात्स्य में भी वा उदात्त या स्वरित। और नित का उदाहरण ले लीजिए। वासुदेवकः, वासुदेवकः, अर्जुनकः, वासुदेवार, वासुदेवार, पूरा सूत्र करो। वासुदेवार्जुनाभ्याम गुण, तो गुण प्रत्यय हुआ तो वासुदेवकः बना। ठीक है, तो नित शब्द में आदि उदात्त होगा, तो आदि में क्या है? वा, ये सब अनुदात्त, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित, स्वरित सूत्र सबको
एक श्रुति। तो ये ध्यान में रखना कि कहाँ कहाँ पर आपको, जैसे इन इत्यादि नित्यम, ठीक है, तरीके सेठी दंतो हुआ, इन सब में परता नहीं लगाया, इन सब में सप्तमी लगा के छोड़ दिया। तो जहाँ जहाँ लिति तो लिदंते, है ना, लिदंत शब्द में ये नीति नीति का भी अर्थ क्या कर दोगे, निदंते निदंते, है ना, आद्युदात्तो भवति। तो ये सूत्र तो बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों के लिए परिचित है। इन इत्यादि कृत्यम आमंत्रितस्य च, आमंत्रितस्य षष्ठी का एक वचन, आमंत्रितस्य आदि उदात्तो भवति। आमंत्रित को आदि उदात्त होता है। आमंत्रित क्या होता है, बोलिए। संबोधने या प्रथमा सा आमंत्रित संज्ञा भवति। संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति होगी उसकी आमंत्रित संज्ञा होगी। तो हे देवदत्त, हे देवदत्तौ, हे देवदत्ता, इसमें क्या हो गया, देवदत्त आमंत्रित है, ठीक है, तो क्या होगा, दे को आदि उदात्त होगा तो ये उदात्त होगा, शेष क्या हो जाएंगे, अनुदात्त, उदात्त सूत्र, अनुदात्त पुष्परित, और इन सबको एक श्रुति। तो देव सब में ऐसी रहेगा, देवदत्ता देवदत्तौ देवदत्ता, ठीक है। और जब पद से उत्तर आमंत्रित होगा, जब पद से उत्तर आमंत्रित होगा तो 8वां अध्याय का आमंत्रित से चलक जाएगा, तब आमंत्रित को निघात हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, आमंत्रित को निघात हो जाएगा, तो फिर वहां पर अपना स्वर बनेगा, ठीक है। पथिमथो हो सर्वनाम स्थाने, पथिमथो हो षष्ठी का द्विवचन, हाँ, पंथाश्च मंथाश्चेति पथिमंथानौ तयोः पथिमथोः। पथिमथोः सर्वनाम स्थाने परतः आदि ही उदात्तो भवति। कहते हैं पथिन और मथिन को यदि सर्वनाम स्थान परे है तो आदि उदात्त होगा। तो पंथाः पंथानौ पंथानः पंथानम पंथानौ, यहाँ तक सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी, और उसके बाद फिर वही अंतोदाता द्वितीयपदा गजन्त्रस्यामनित्य समास इत्यादि सूत्र लगेंगे। तो पंथा पंथानौ पंथानः पंथानम पंथानौ, इन सब में क्या स्वर रहेगा, प उदात्त, शेष अनुदात्त, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित, तो पंथानौ इस प्रकार से बन जाएगा। तो पंथाः पंथानौ पंथानः, अयम पंथाः, मंथाः मंथानौ मंथानः, अयम मंथाः। तो ये पथिन मथिन शब्द कैसे हैं, किन्हीं प्रत्ययांते हैं, है ना, पतस्थ च, ठीक है, ये सब उनादि से बनते हैं, तो इन्हीं प्रत्यय होता है। और पत ये किससे होता है पता है, पतलिगत धातु से इन्हीं प्रत्यय होगा और तकार को थकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पथिन। तो प्रत्यय स्वर से ये अंतोदात्त थे शब्द, इसलिए इसने क्या कह दिया, आद्युदात्त कह दिया, सर्वनाम स्थान के परे रहते, ठीक है। अंतश्च तवै युगपत्, अंतः प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम, तवै तवै लुप्त प्रथमांत निर्देश, युगपत् अव्ययपदम। कहते हैं तवै प्रत्ययांतस्य, क्या होगा, तवै प्रत्ययांतस्य शब्दस्य अंतः आदिश्च युगपत् उदात्तो भवति। आदि की अनुवृत्ति आई रही थी, अंतः इसमें पढ़ दिया, सूत्र ने क्या कहा, तवै प्रत्ययांतस्य शब्दस्य अंतः आदिश्च युगपत् उदात्तो भवति। तवै प्रत्ययांत शब्द का आदि और अंत दोनों एक साथ उदात्त होगा। पहला शब्द आ रहा है ऐसा, नहीं तो एक पद में एक ही उदात्त रह सकता था, स्वरित होगा तो भी उदात्त और वो नहीं रह सकते थे। इसने कहा कि नहीं, तवै प्रत्ययांत को तो एक साथ दोनों रहेंगे। तवै प्रत्ययांत बनाओ, कर्तवै हर्तवै, किससे होता है तवै प्रत्यय, तुमर्थे से नसे से होता है, तो कर्तवै हर्तवै। तुमर्थे से नहीं होगा, कृत्यार्थे तवै केन केन्यत्वना, उसमें तो तवे आता है, कृत्यार्थे तवै, है ना, कृत्यार्थे तवै केन केन्यत्वना। तो क्री धातु साथ में तवै प्रत्यय किया, गुण करके क्या बन जाएगा, कर तवै, ठीक है।
तो का को भी उदात्त होगा और वाई को भी उदात्त होगा। बेचारा का बीच में रहेगा अनुदात्त, फिर उसको क्या कर देंगे, स्वरित नहीं होगा। उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः, यदि उदात्त पर है तो भी स्वरित को, ये मतलब ये स्वरित नहीं हो सकता, तो ये अनुदात्त ही रहेगा। यदि स्वरित पर है तो वो वैसे ही रहता है, नहीं इससे नहीं होगा, वो वाला सूत्र लेगा। तो एक श्रुति के लिए कौन सा सूत्र आपका, नोदात्तोदय, नोदात्त स्वरितोदय मगार्ग काश्यप गालवाना। उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित की प्राप्ति हुई, किंतु क्या सूत्र लग गया, नोदात्त स्वरितोदय मगार्ग काश्यप गालवाना। कहते हैं कि यदि उदात्त परे है अथवा स्वरित परे है तो अनुदात्त को स्वरित नहीं होगा। यहाँ उदात्त परे है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्वरित नहीं होगा। तो दो उदात्त के बीच में एक अनुदात्त रहता है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष अब